राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो चलिए मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ क्या है आप लोगों के लिए। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है एंड ये सभी सोल जर्नीज़ वाले देख सकते हैं, इंक्लूडिंग सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, हाई लेवल सोलमेट जर्नी, सभी देख सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट वेरी मच स्पेसिफिक टू ट्विन फ्लेम, बट सभी जो सोल जर्नीज इसे देख सकती हैं। सो यहाँ पे ये क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ जितनी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करें आप उतना ही एक्सेप्ट करें। रेस्ट जो है आप रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इग्नोर कर सकते हो। एंड रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट करती है तो आप रीडिंग को क्लेम करने के लिए राधे राधे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, सो चलिए मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल कर ली हैं। देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ऑल्सो इनर डीप फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं आपको लेके, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। ये सारा कुछ आज हम देखेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। सो राइट, कार्ड्स हम निकालते हैं। और एक और कार्ड लूँगी मैं बस, बॉटम ऑफ द डेक। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया देखते हैं। ओके, नाइन ऑफ फैंस है। फैमिली, कुछ लोगों के लिए फैमिली थर्ड पार्टी इशूज़ है यहाँ पे। फैमिली थर्ड पार्टी प्ले कर रही है। और राइट, और ये भी देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या इनर डीप फीलिंग्स है, क्या मैसेज है जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है पहला तो। लेट्स हील टुगेदर, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों की हीलिंग हो, साथ में हो, आप दोनों साथ में ग्रो करो। आपके पार्टनर को लगता है जब भी आप एक दूसरे के साथ होते हो तो ऑटोमेटिकली आप हील हो जाते हो। ऐसी एनर्जी सपोर्टिव है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। दो मैसेज और लेंगे। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। ओके, आई बिलीव आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हैं। और एक सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों के पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पहले सबसे पहले जो मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मुझे दिखा, सबसे पहले मैं वही आपको दे रही हूँ एक गुड न्यूज़ की तरह। सो यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, और इस चीज़ में डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है। सो देखिए, आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो है उनकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये फैमिली से रिलेटेड मुझे दिख रहा है कनेक्शन, जहाँ पे कि वो एक बर्डन फील कर रहे हैं। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड फील करते हैं, स्ट्रेस फील होता है उनको बहुत ज़्यादा। अपनी जो ड्यूटी है ना, अब वो उनके लिए एक बंधन बन चुकी है। हालांकि वो सब कुछ लेके हैंडल करके चलने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत टायर्डनेस हो चुकी है, और अब चलते चलते बहुत लंबा रास्ता चला है उन्होंने। बहुत समय से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर रहे हैं। बहुत लंबा वक्त हो गया है, ऐसा भी हो सकता है कि वो उस चीज़ को हैंडल करने में ना कहीं केपेबल तो हैं, ठीक है, केपेबल तो हैं। पैशन था उनके अंदर जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आई थी ना, वो पैशन था, वो माइंड भी है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो अदा कर पाएँ। बट ऐसा हो जाता है कि एक समय तक अगर आप सेम चीज़ करते हो, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करते हो, और अगर आपको सामने से रिवॉर्ड नहीं मिलता है, ठीक है, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बर्डन की तरह फील होने लग जाती है, ठीक है। एंड येस, ये जो फैमिली इशू दिख रहा है ना मुझे, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में प्ले कर रही है। फैमिली ही थर्ड पार्टी प्ले कर रही है,
ठीक है, एक कार्मिक कनेक्शन है इन इन मैस्कुलिन्स का, इन पार्ट ये जो आपके पार्टनर है, जो मैस्कुलिन पार्टनर है ना, इन या फिर फेमिनाइन भी है, तो उनका उनकी फैमिली के साथ कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, और इसीलिए सारी चीज़ें हैंडल करते करते भी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बहुत लंबे वक्त से सारी चीज़ें हैंडल की हैं इन्होंने, संभाला है, सबको संभाला है, सबको एक साथ लेके चले हैं। एक एक चीज़ कहते हैं ना, जैसे ईंट बाय ईंट चीज़ों को संवारना, बनाना, है ना, बुनियाद बनाना, सब कुछ किया है उन्होंने, राइट। बहुत स्ट्रगल भी फेस किया, लेकिन फिर भी चलते रहे हैं। अब ऐसा हो गया है कि आप लोगों के पार्टनर का जो ये कर्मा है ना, वो फिनिशिंग लाइन पे पहुंच रहा है। ठीक है, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपना वो पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को नहीं समझ आ रहा कि इतना लंबा स्ट्रगल जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ओके, एंड यहाँ पे वो अभी भी एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उस मोमेंट का वेट कर रहे हैं जब उनके ये सारे इश्यूज़ जो है ना, जो एक बंधन है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो उस चीज़ से फ्री हो सके और आपके पास आ सके, उस राइट मोमेंट का वो वेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो समय है, इस समय वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो आप कि यूनिवर्स ने उन्हें स्टक कर दिया इस समय, एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पे कि उन्हें अपनी हर डिसीजन को सोचना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ऐसा किया है कि आपके पार्टनर ने चीटिंग नहीं किया है आपके साथ। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस रहे हैं उनके। ठीक है, बट उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये किया कि आपको और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ही इग्नोर कर दिया। जो स्टेप आपके लिए लेना चाहिए था ना उनको, वो स्टेप इन्होंने नहीं लिया है। ये दिक्कत रही है, क्योंकि ये अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते थे, अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के अपफ्रंटली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गले लगा लिया हो, ऐसे भी चांसेस है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं गई है, बट आप अपफ्रंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हो कि नहीं, मैं ही इसको हैंडल करूँगा, मैं ही सब कुछ करूँगा, राइट, या करूँगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी, और जो नहीं थी उसको भी गले लगा लिया यहाँ पे, और हर चीज़ को लेकर कि मैं, इनको लगा कि मैं ही हैंडल करूँ। सो देखिए यहाँ पे व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कई बार आप इमोशंस में ना बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाते हो। मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है अगर ऐसा करेंगे ना तो सब खुश हो जाएंगे, सब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सब मुझे प्रेज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप अपनी खुशी का वैलिडेशन ना सामने वाले से चाहना शुरू कर देते हो, और इसके लिए क्या करते हो, आप ओवर ले लेते हो। जितना आपको लेना चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है ना चीज़ों को हैंडल करने की, उससे ज़्यादा काम ले लेना, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। आपके पार्टनर ने यही चीज़ की है। उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है जब लोग उन्हें प्रेज़ करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है जब लोग उनको तारीफ़ करते हैं। उनको कहीं ना कहीं, देखो इनमें, इसमें ये भी एक चीज़ आ जाती है कि उनके ईगो को बूस्ट करते हैं। ठीक है, वो ये नहीं समझ पाए आपके पार्टनर कि लोग कभी कभी, आप देखो ये बहुत बहुत एक मैनिपुलेशन का तरीका है। ठीक है, कि अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है ना, तो उसकी खूब सारी तारीफ़ कर दो, उसे बहुत सारा फुला दो, और फिर वो इतना खुश हो जाएगा ना कि वो जहाँ पे 2 करना होगा उसका 5 करके देगा आपको। ठीक है, ऐसे कर करके भी लोग काम निकलवाते हैं आपका। तो आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत पसंद था कि भाई एक आपकी एक उनकी हैप्पी फैमिली हो, लोग उन्हें सपोर्ट करें, इमोशनली फुलफ़िल करें, ऐसा चाहा उन्होंने। ठीक है, और ऐसा चाह के क्या किया उन्होंने, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ उठा लिया। हुआ क्या, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया तो उसके बाद ये खुद ही स्टक हो गए, क्योंकि जो चीज़ इनको चाहिए थी ना वो इनको मिली नहीं। जो प्रेज़, जो जो एक हैप्पीनेस ये चाह रहे थे ना, वो नहीं हो पाया, और वो हैप्पीनेस मिली इनको आपसे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ना इनकी फीलिंग्स आपके लिए भी डेवलप होनी शुरू हो गई, और बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। ठीक है, आपके लिए वो बहुत रोमांटिसाइज़ करने लगे, रोमांटिक फीलिंग आने लगी, अफेक्शन होने लग गया, केयरिंग होने लगे। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा ये डिवोटेड हो गए आपके लिए। ठीक है, अब वहाँ पे ये कंफ्यूज होकर स्टक हो गए, क्योंकि इनको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी उठाऊँ या वो आपकी तरफ बढ़ें। तो जब भी उनको लगता था ना कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है ना, तो उनके अंदर फ़ियर फैक्टर बहुत डेवलप होने लगा। वो करेज ही नहीं आया उनको कि वो आपके लिए खड़े हों, आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए इस कनेक्शन में ग्रोथ लेकर आएँ। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था कि इन्होंने सोचा कि मैं खुद को ही सेक्रीफाइस कर लूँ, वही बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये अपनी फैमिली को दुखी नहीं करना चाहते थे।
समाज को दुखी नहीं करना चाहते थे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो कास्ट कल्चर को बहुत ज़्यादा मानने वाले हों, समाज में अपना रुतबा बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए उस टाइप का। लेकिन अच्छी बात है, वो होना चाहिए समाज में, आप अपना रुतबा मेंटेन करो, बट उसके लिए आप किसी और की फीलिंग्स के साथ, किसी और के साथ चीज़ें डिसबैलेंस कर दो, ये चीज़ गलत है, राइट। अगर किसी को इंसान को ये चाहिए ना कि सोसाइटी में उनका नाम बना रहे, तो फिर आपको राइट चीज़ें करनी चाहिए। शुरू से ही आप राइट चीज़ें करो, राइट डिसीजंस लो। अगर आपके डिसीजंस एथिकल होंगे, राइट होंगे, तो क्यों ही समाज के कोई लोग आप पे उंगली उठाएंगे, नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर आपने शुरू में ही चीज़ों को बोलने के लिए एक झूठ बोला, फिर उसे छुपाने के लिए 100 झूठ और बोल दिए, तो आपके अंदर तो फियर आ ही जाएगा, राइट, कि कहीं आपका झूठ कहीं 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 पकड़ा ना चला जाए, है ना। तो आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे एक और केस आता है। अगर आपके पार्टनर फुल्ली अपने थर्ड पार्टी के लिए डिवोटेड होते हैं और आपके लिए डिवोटेड नहीं होते, तो बहुत ईजी होता है उनके लिए। वो कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी लाइफ, तो वो आपको बहुत ईजिली अपनी लाइफ से बाहर भेज सकते थे, राइट। पर ये भी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए भी बहुत ज़्यादा डिवोटेड है। वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ सकते और आपके लिए अपना डिवोशन भी नहीं छोड़ सकते। दोनों ही चीज़ के बीच में आपके पार्टनर जो है ना, वो फंस के रह गए। और इसके लिए उन्होंने सबसे अच्छा तरीका क्या निकाला, यहाँ पे देखिए, द हैंगमैन की एनर्जी है। सबसे अच्छा तरीका क्या निकाला, खुद को सैक्रिफाइस कर दो, ठीक है। अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करना उनको सबसे बेहतरीन ऑप्शन में लगा। और इससे निकलेगा क्या, इससे इनकी फैमिली बनी रहेगी, फैमिली की हैप्पीनेस बनी रहेगी। इन्होंने यही सोचा कि ठीक है, मेरे अंदर जो फीलिंग है, मेरे अंदर जो इमोशंस है, मैं उसे कंट्रोल करके रखूँगा। और आपको भी वो ज़्यादा होप नहीं देंगे जिससे कि कहीं आप उनको क्वेश्चन ना करने लग जाओ, ठीक है। अगर वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, आपके लिए एक्शन लेते, तो आप उनसे डेफिनेटली पूछते कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हो, शादी करोगे कि नहीं करोगे, कमिटमेंट दोगे कि नहीं दोगे, रिश्ता कैसे ग्रो करेगा, ये सारे सवाल आप पूछते ना। तो इन्होंने क्या किया, खुद को स्टक कर लिया। या भूले नहीं हैं आपको, दिन रात ही आपके बारे में सोचते रहते हैं। अगर इन्होंने चीज़ों को लटकाया है ना, तो खुश तो ये भी नहीं है, ये भी पूरे टाइम आपको सोचते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। और बस ये है कि इनका कंट्रोलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। ये खुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, आप दूसरे को कितना भी कर लो, बट आपकी आंतरिक खुशी तो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही है ना, क्योंकि आंतरिक कंप्लीशन तो उन्हें आपसे ही मिलने वाली है। तो इन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं, खुद को भी सेक्रीफाइस कर दिया। और लैक ऑफ डायरेक्शन की एनर्जी आ रही है, इनको नहीं क्लियरली पता है कि इन्हें कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। और इन्होंने, ऐसा हो सकता है कई बार किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश की हो, लेकिन उन लोगों ने भी इन्हें मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। सो एक के बाद एक जो चीज़ें हैं ना, इनके डिसबैलेंस ही होती चली गई हैं। तो अब क्या हो जाता है इनके साथ, अभी जो है उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लेट गो करना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचा कि ठीक है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, अभी तो भगवान जो करेंगे तो करेंगे। फिर इन्होंने कोई एक्शन लेना ही बंद कर दिया आपके लिए। सो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी और आ रही है आपके पार्टनर की, कि वो आपके साथ जस्टिस चाहते हैं। अब आपके साथ जो है यहाँ पे जस्टिस होगा, और इस जस्टिस में आपके पार्टनर की हेल्प डिवाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपके पार्टनर ने सैक्रिफाइस तो किया है खुद को, सिर्फ आपको ही, आपके लिए ही नहीं, खुद को भी इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। अगर आप इस चीज़ में तपे हो, तो आपके पार्टनर ने भी खुद को तपाया, और बिना बताए तपाया। इन्होंने बताया नहीं आपको कि ये भी अंदर से तप रहे हैं। इन्होंने तो यही बताया आपको कि ये बहुत बढ़िया चल रहे हैं, इनको नई बात करनी है, या इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करके बोल दिया होगा कि मुझे इस कनेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कुछ हो नहीं सकता फ्यूचर में। इस तरह से बोलकर आपको, इन्होंने आपकी तो होप्स छीन ली, लेकिन खुद की होप्स ये कैसे छीनेंगे, खुद से आईने में जब देखेंगे तो कैसे सच फेस करेंगे, राइट। तो आपके पार्टनर भी इस आग में उतने ही जले हैं, बस ये है कि आप जो जले हो वो दिख रहा है, वो जो जल रहे हैं वो हाइड करके जल रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए ऐसी ही है, और यहाँ पे आपके पार्टनर अब आपके साथ जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं। इनका जो कार्मिक कनेक्शन है ना, इनकी थर्ड पार्टी के साथ, यानी फैमिली ज़्यादातर दिख रही है मुझे, वो कार्मिक अब रिलीजिंग पोजीशन में आ चुका है। ये मई का महीना जो है, और 21 कल ही है, राइट। तो देखो, कल तक ये मई का महीना जो है, आपके पार्टनर की लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। एंडिंग हो रही है उस कार्मिक कनेक्शन की ना, एंडिंग हो रही है। अब एंडिंग में क्या होगा, या तो ये कार्मिक्स इनकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और या फिर ये कार्मिक्स जो हैं सोलमेट बन के इन्हें इनकी जर्नी में आगे जाने के लिए सपोर्ट करेंगे। दो ही सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। सो एज ऑफ लाइक ये थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं है, तो मैं ये नहीं देखूँगी कि वो कन्वर्ट होंगे कि सपोर्ट करेंगे, बट येस, ये कार्मिक जो
साइकिल है आपके पर्सन के लाइफ का, वो अब एंडिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को एंड करके आपके साथ न्यू बिगनिंग होगी, और इसके लिए डिवाइन आपके पार्टनर का पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन इनको सपोर्ट करेंगे कि ये आपके साथ वापस से रियूनियन में आएंगे, आप दोनों की न्यू बिगनिंग होगी, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी परेशानी थी, वो अब सब क्लियर होगी और नए सिरे से आपका रिश्ता शुरू होने वाला है, ठीक है। इस रिश्ते में पहले के जैसे प्योरिटी होगा, ठीक है, इनोसेंस होगा, एंड कहीं ना कहीं क्योंकि कार्मिक चीज़ें जो क्लियर हो गई है ना आपके कनेक्शन से, तो आपका जो कनेक्शन है ना ये बहुत प्योरीफाइड हो गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोना जब आग में तपता है ना, तभी वो कुंदन बनता है। आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी इशू आया, जो कार्मिक इशू आया, जो डिस्टेंस आया है ना, इसने आपके रिश्ते को ना और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है, और भी ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि प्यार की परीक्षा में आपका ये रिश्ता जो है ना खरा उतरने वाला है। आपने अपनी तरफ से वो लॉयल्टी रखी अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपनी जगह रह के वो लॉयल्टी रखी, और इसीलिए डिवाइन अब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का प्यार प्योर था, आप दोनों का रिश्ता प्योर था। अगर प्योर नहीं होता तो डिवाइन का सपोर्ट कभी नहीं आता, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में जो है ना फिर से यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है, सेलिब्रेशंस की एनर्जी आ रही है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस व्यूअर। अगले 1 से 1.5 महीने में आपके पार्टनर का आपके साथ रियूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों अलग अलग पर्सन से मैरिड हैं तो आप दोनों का हारमोनियस रियूनियन होगा। अगर आप दोनों में से कोई अनमैरिड है या दोनों अनमैरिड है तो आप दोनों की शादी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और ये डिवाइनली सपोर्टेड मैरिज होगा। इस मैरिज में जो भी चीज़ें होंगी ना, जैसी भी होंगी, अब डिवाइन आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि प्रेम की परीक्षा ऑलरेडी आप लोग दे चुके हैं। प्रेम ने आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग परीक्षा ली है, और उस परीक्षा में कहीं ना कहीं आप लोग खरे उतरे हो। तो अब प्रेम खुद आपको मिलवाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो आप अपना डिवाइन पे से सपोर्ट बिल्कुल भी मत खोइएगा। थर्ड पार्टी ऑलरेडी रिलीजिंग स्टेट में है, तो बिल्कुल भी कोई भी ग्रजेस रखने की ज़रूरत नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, अपने पार्टनर के लिए। एंड येस, यहाँ पे आपके पार्टनर की जो इनर डीप फीलिंग्स है, जो आपके पार्टनर क्या बताना चाहते हैं आपको, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, ठीक है। भले उन्होंने लाइफ में कुछ भी किया हो, किधर भी वो गए हो, जैसे भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अप एंड डाउन देखा हो, लेकिन आपको वो कभी भी नहीं भूले। आपके बिना उनकी दुनिया पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो उनकी ज़िंदगी में अप हो या डाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उनके जहन में, उनके माइंड में, उनके सोल का पार्ट हो। आप उनके साथ हर मोमेंट रहते हो। बट येस, आपके पार्टनर जानते हैं कि ये जो टेस्टिंग पीरियड रहा है, इसमें वो ही नहीं, आप भी झूलसे हो, आप दोनों झूलसे हो कहीं ना कहीं, राइट। और आपके पार्टनर ये भी जानते हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं या आप उनके साथ होते हो, तो आप दोनों ऑटोमेटिकली एक दूसरे को हील कर देते हो। आप दोनों की एनर्जीज ही एक दूसरे की हीलिंग के लिए सफिशेंट है, ठीक है। एक दूसरे को आप लोग इतने अच्छे से हील कर लेते हो, और आपकी हीलिंग किसी और से पॉसिबल भी नहीं है। जब आप अपने पार्टनर के साथ होगे, आपके पार्टनर आपके साथ होंगे ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रेजेंस ही एक दूसरे को हील कर देता है, ठीक है। इस रिलेशन को बनाने के लिए कोई बहुत बड़े हाई फंडू चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पार्टनर अगर आपका हाथ पकड़ लेंगे, आपको हग कर लेंगे, या आपकी आंखों में देख लेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली हील फील करना शुरू कर दोगे। आप उनके ऑरा के प्रेजेंस में ही रहोगे, उसी से आप हील फील करना शुरू कर दोगे। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, उनका दिल बहुत रो रहा है, वो अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ना, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में जो अपने आप को दबाया है ना, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है, और वो ये जानते हैं कि आप वो पर्सन हो जो उनसे हमेशा ये सुनना चाहते हो कि वो क्या फ़ील करते हैं। तो आप अपने चीज़ों को लेके बहुत एक्सप्रेसिव रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को बहुत दबाया है। तो आपके पार्टनर यही आपसे कहना चाहते हैं कि वो आप अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, अपने जज्बात आपसे कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। बट कहीं ना कहीं इतने समय से वो उन चीज़ों को बताने के लिए आप जो है ना बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि फ़ेल हुए हैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने के लिए। और ये जो आपकी स्टोरी चल रही है ना आपके पार्टनर के साथ, जो ये दिक्कत चल रही है, वो लगभग कम से कम नहीं तो 1 साल की एनर्जी मुझे आ रही है। 3 मंथ्स टू 1 ईयर की एनर्जी आ रही है। किसी के लिए 3 मंथ्स हो सकता है, किसी के लिए 1 ईयर हो सकता है, ठीक है। 1 ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत लंबा वक्त आप लोगों ने स्ट्रगल किया है, बहुत लंबी तपस्या की है। तो डेफिनेटली जब इतनी तपस्या की है तो भगवान कैसे आपका साथ छोड़ सकते हैं। भगवान आपको आपकी तपस्या का फल ज़रूर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, देखो, एक बहुत राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं।
आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि कब वो आपकी लाइफ में लौट के आ सकें, ताक लगा के बैठे हैं वो कहीं ना कहीं। एक होता है ना कि एक इंसान होता है बिल्कुल एक राइट मौके का, अपॉर्चुनिटी का वेट करता है जब वो अपने काम को पूरा कर पाता है। आपके पार्टनर ना आपसे मिलने के लिए एकदम तड़प रहे हैं अंदर से, नहीं रह पा रहे हैं वो, भले उन्होंने सामने वाले लोगों को कुछ भी दिखाया हो, उनके अराउंड लोगों को कुछ भी दिखाया हो, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे ये भी एश्योर कर रहे हैं कि उनकी मन की बातें कोई भी ना जान पाए। क्योंकि आपके पार्टनर कुछ ऐसे रहे ना, क्योंकि वो आपको भी अपनी मन की बातें जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, तो जब वो आप ही को एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो दुनिया वालों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दुनिया वालों से तो वो और छुपाएंगे अपनी मन की बातें। बट येस, वो अपने आप पे पूरे टाइम उनके माइंड में आप लग चलते रहते हो, राइट। जिसके साथ भी हैं बस उन लोगों के साथ चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने के लिए ना बहुत ज़्यादा बेताब हैं, बहुत ज़्यादा बेकरार है, और बहुत ज़्यादा इनको ना एक रिग्रेट है। ये अपने उन दिनों को याद कर रहे हैं, अपने पास्ट के डेज़ को याद कर रहे हैं जब आप इनके साथ थे, आप दोनों का बबल फेज़ था, आप दोनों ने बहुत प्यार भरे पल एक दूसरे के साथ बिताए थे, एक दूसरे का साथ दिया था, है ना। कहीं ना कहीं उनको पता है, उनको हमेशा अपने मन से आपका अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमेशा उनके लिए खड़े रहे हो, आपने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। चाहे रिश्ते में हाई मोमेंट रहा हो, लो मोमेंट रहा हो, कोई भी उतार चढ़ाव रहा हो, आप किसी न किसी तरह से उनके साथ हमेशा खड़े रहे हो। कभी ब्लेसिंग के रूप में, कभी एनर्जीज़ के रूप में, कभी साक्षात किसी और तरह से आपने उनको सपोर्ट किया है। एंड आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आपने उनका कितना सपोर्ट किया है, और इस बात के लिए आज वो ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता कि जो पास्ट में जितना डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ चुका है ना, वो उस डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत लंबा डिस्टेंस आ गया आप लोग के बीच में, इतनी सारी गलतफहमियाँ, इतनी सारी मैनिपुलेशन हुई है इस कनेक्शन में। थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। अगर आपके पार्टनर ने किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश की थी ना इस कनेक्शन को लेके, तो वहाँ थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ को पैदा की है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ से जो है दूर किया। आपको भूले कभी नहीं, लेकिन आपको पास भी नहीं आने दिया। सो एक तरह से समझ लो, ना वो आपके पास रह रहे थे, ना वो आपसे दूर जा रहे थे, ऐसा। और आज की डेट में अब इतनी दूर आने के बाद, उस समय तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था, उस समय तो वो अपने काम को करने में इतने बिजी थे, अपनी फैमिली को संभालने में, अपने काम को संभालने में। क्या होता है ना, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है ये पर्सन कहाँ जाएगा, ये तो हमारे साथ ही रहेगा। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स ऐसे नहीं होती है। अगर आपके पास कोई चीज़ है और आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे ना, यूनिवर्स छीन लेती है उस चीज़ को आपसे। तो आज आपके पार्टनर की यही सिचुएशन है कि आज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो इस जर्नी में, जहाँ पे अपनी फैमिली, अपने काम, अपने दोस्तों की जर्नी में इतनी दूर आ चुके हैं ना, कि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि क्या टाइम था जो उन्होंने वेस्ट किया है। और वो अब उनके मन से ये भावना आ रही है कि वो विश करते हैं कि जो पुराना जितना समय था ना, जब आप लोग के बीच में एक अच्छा टाइम नहीं था, ठीक है, एक डिस्टेंस वाला टाइम क्रिएट हो गया, उस चीज़ को काश वो चेंज कर पाते। बट टाइम का तो ऐसा ही है, गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और टाइम की और इंसान की भी। और कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर के लाइफ में वो टाइम भी जा चुका है, और कहीं ना कहीं आपसे भी डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखो, क्योंकि जस्टिस आ रहा है यहाँ पे, शनि देव की एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ वैंड्स और जस्टिस का कार्ड आ रहा है, यानी ये परीक्षा थी आपके प्रेम की। क्योंकि प्रेम, पता है, प्रेम जो है ना वो पूजा है, भक्ति की तरह है प्रेम। जब आप किसी को बोलते हो ना कि हम आपसे प्यार करते हैं, जब आप प्यार करने का दावा करते हो तो प्यार भी कहता है कि अच्छा प्यार है तो चलो अब प्रेम की परीक्षा भी दे दो। और ये परीक्षा ऐसी नहीं होती कि आपको खुद को साबित करना है। प्रेम की परीक्षा ऐसे है जहाँ पे कि देखो, हर सिचुएशन में आप लड़ो उस चीज़ के लिए। लड़ने का मतलब ऐसा नहीं है मारपीट नहीं करना है। प्रेम का मतलब, परीक्षा का मतलब क्या है, सिचुएशन कितनी भी बदल जाए, लेकिन क्या आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं? क्या आप अपने पार्टनर को ही चूज़ करते हैं? आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया, और दूसरे ही पल यूनिवर्स कुछ ऐसा चक्कर चला देगी कि उससे बेटर कोई पर्सन आपके सामने लाके खड़ा कर देगी, और देखेगी कि आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो कि नहीं हो। क्योंकि सच्चा प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम जो होता है ना, वो बहुत तरह की परीक्षाओं से निकलता है। वहाँ आपका ट्रस्ट चेक होता है, आपका डिवोशन चेक होता है, आपकी लॉयल्टी चेक होती है, हर तरह से आपको चेक किया जाता है। सो प्रेम आपके जीवन में आने से पहले बहुत परीक्षाएं लेता है, लेकिन एक बार आप उन परीक्षाओं में पास हो जाते हो ना, तो उसके बाद प्रेम खुद ही
प्रेम डिवाइन सब पता है क्या करते हैं, वो खुद ही सब चीज़ आपके लिए अरेंज कराते हैं। ऐसी ही मैरिज को, ऐसी ही कनेक्शन को हम लोग डिवाइन कनेक्शन बोलते हैं, डिवाइन मैरिज बोलते हैं, जहाँ पे आप प्रेम की हर परीक्षा को पार करते हो, फिर यूनिवर्स खुद आप दोनों को एक दूसरे के साथ लेके आते हैं। सो देखिए यहाँ पे जस्टिस और 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। इट मीन्स क्या होता है कि आप दोनों के साथ अब जस्टिस होगा। जो त्याग, जो समर्पण आपने इस रिश्ते में रखा है ना, अब वो चीज़ जो है वो अब फलीभूत होगी। अब आपके साथ इस कनेक्शन में न्याय होगा। जो टॉक्सिक लोग हैं, थर्ड पार्टी हैं, वो जाएंगे और अब आप दोनों को एक दूसरे के साथ होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि आपने अपना टेस्टिंग टाइम दिखा दिया है, आपने अपना टेस्टिंग टाइम फेस कर लिया, अपनी परीक्षा दे दी है। अब परीक्षा का रिजल्ट आने का समय है जो शनिदेव आपको देने वाले हैं। अब न्याय होगा, अब आपके कनेक्शन में बैलेंस आने वाला है और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। सारे ब्लॉकेजेस आपके कनेक्शन से जाने वाले हैं। ये रिश्ता जो है, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस थे वो ख़त्म होंगे। फ्लो में आपका कनेक्शन जाएगा। बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में आ रही है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। डिवाइन, यूनिवर्स, सभी जो दिव्य शक्तियाँ हैं ना, आपको आपका प्रेम आशीर्वाद में दे रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आपका प्रेम आपकी लाइफ में वापस आए। तो आपके और आपके पार्टनर की तपस्या पूरी हो रही है इस कनेक्शन में, इस जर्नी में। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइएगा। यूनिवर्स खुद आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दे रही है। यूनिवर्स की इस ब्लेसिंग को क्लेम करिए, ठीक है। और आपके पार्टनर सडन एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, सडन एक्शन होगा। अभी आपके पार्टनर स्टक हैं, लेकिन जब वो एक्शन लेने के मोड में आएंगे तो वो इतना इमीडिएट होगा कि वो खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आपके पार्टनर देख लीजिए, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। तो जून और जुलाई का जो महीना है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मई के मंथ में ये ट्रांजिशन चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। बहुत तेज़ी से आपका ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अभी भले ही आपको स्टक लग रहा हो, लेकिन जब ये चीज़ रियूनियन का टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, तो इतनी तेज़ी से आपका ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आप खुद भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। ये रिश्ता अब अपनी नेक्स्ट चरण पे जाने के लिए तैयार हो चुका है। इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, रियूनियन का टाइम आ चुका है। बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइएगा। देखिए, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लीज़ इस बात में डाउटफुल मत रहिएगा। जीवन और प्रेम की परीक्षा बहुत अलग तरीके से होती है, हिडन तरीके से होती है। हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, हम नहीं समझ पाते कई बार, बट बस इतना होता है कि जब जो सिचुएशन आपके सामने है, आप उसमें बेस्ट देने की कोशिश करो। तो अपने पार्टनर को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, दूसरों की खुशी के लिए खुद को तपाना, खुद को सेक्रीफाइस कर देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, राइट। लोग अपनी खुशी के बारे में आज की डेट में ज़्यादा सोचते हैं। लोगों के लिए क्या है कि हम खुश रहें, दूसरा चाहे जो भी होता रहे। बट यहाँ पे आपके पार्टनर ने भले ही थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट उन्होंने कभी आपको नहीं छोड़ा। अगर आप रोए हो तो आपके साथ साथ साइलेंटली वो भी रोए हैं, ठीक है। दिखाया नहीं है उन्होंने, आपके साथ वो कहीं ना कहीं बुरे बने हैं, लेकिन वो भी क्यों? क्योंकि आपकी भलाई के लिए, ताकि आप ज़्यादा होप ना ले लो। तो ऐसा मत सोचना मैं आपके पार्टनर की साइड ले रही हूँ, बस मैं दोनों साइड्स बता रही हूँ कि आप अपने मन में कोई भी कड़वाहट मत रखिए, क्योंकि आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो। भले आपने उनसे मुँह मोड़ा हो, लेकिन आप मूव ऑन तो अभी नहीं कर पाए हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी वो होप है, आज भी आप उनका वेट करते हो। तो देखो, आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली लिखी है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। रियूनियन होगा, हार्मोनियस रियूनियन होगा, आप दोनों की हीलिंग होगी। जितना भी पेन आपके अंदर भरा हुआ है ना, पास्ट की चीज़ों को लेके, यूनिवर्स से हील कर रही हैं। जब आपका रियूनियन का टाइम आएगा ना, आपको ये पेन, ये ग्रजेस कुछ भी याद नहीं रहेगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपको आपके पार्टनर याद रहेंगे, उनका प्यार याद रहेगा, वो अच्छे मोमेंट्स याद रहेंगे और आप रेडी रहोगे उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। सो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। रियूनियन का टाइम विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स आ रहा है। आप सारे कार्ड्स देख लो, यहाँ नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके साथ इस कनेक्शन में जस्टिस होने वाला है। आप दोनों के साथ जस्टिस होगा, आप दोनों के साथ न्याय हो रहा है। जो भी टॉक्सिसिटी थी, जो भी कर्मा था, जो भी कार्मिक चीज़ें थी, वो अब रिलीज़ होंगी। बहुत हो चुका है। कार्मिक रिश्तों ने अपना रोल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना रोल अदा कर लिया। अब समय आ चुका है कि वो इस जर्नी से मूव ऑन करें और आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रियूनियन में आओ, ठीक है। सो इस एनर्जीज़ को प्लीज़ आप क्लेम करना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। सो यही है आपके पार्टनर की रीडिंग। थोड़ा सा रीडिंग लंबी हो गई है, बट
प्लीज़ डोंट वरी, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, सडन एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर को डिवाइन सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से, और डिवाइन की हेल्प से आपके पार्टनर आपके लिए ज़रूर खड़े होंगे। कम्युनिकेशन आपको आपके पार्टनर की तरफ से आने वाला, और बहुत तेज़ी से आने वाला है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। राधा रानी की कृपा आप पे बनी रहे। आपका अनकंडीशनल प्रेम जो है वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके प्रेम की तपस्या आपने पास कर ली है, आपके पार्टनर ने भी पास कर ली है। आप इस प्रेम की तपस्या में पार हो गए हो, और अब ये प्रेम और डिवाइन ही आपको एक दूसरे से मिलवाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, अब जो करेंगे डिवाइन करेंगे, सब कुछ डिवाइन पर छोड़कर बस आप तैयार हो जाओ अपने पार्टनर के साथ रियूनियन के लिए। और आई थैंक यू सो मच। राधे राधे।